अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और आपने लास्ट वीकली एनालिसिस और लाइव स्ट्रीम्स की मदद से आपने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। वेलकम टू एस एच आर एफ एक्स वंस अगेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक दफ़ा फिर से वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या होने वाला है, कौन कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और मज़ीद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें किस तरफ की डायरेक्शन देखनी है। तो मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। हमेशा की तरह चार्ट से बातें करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर और जाकर देखेंगे कि हम क्या नेक्स्ट वीक की प्रोबेबिलिटीज़ हैं मेजर इवेंट्स की, कौन कौन सी न्यूज़ है जो आ रही हैं। मंडे को अगर आप देखें तो मंडे को आपके पास कोई एज सच न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन भी कुछ खास नहीं है, ये मीडियम इम्पैक्ट की कुछ न्यूज़ आ रही हैं बस आपके पास। ठीक है। और फ्राइडे वेडनेसडे वाले दिन की बात की जाए तो सिर्फ एक रेड फोल्डर की न्यूज़ आपके पास है, एफ ओ एम सी मिनट्स है। लाइक इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं होती, बस नॉर्मल ही आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। थर्सडे वाले दिन की बात की जाए तो आपके पास प्रीलियम जीडीपी का डाटा है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और साथ दो मीडियम इम्पैक्ट की पेंडिंग होम सेल और प्रीलियम जीडीपी प्राइस वगैरह आ रही है। ठीक है। फ्राइडे वाले दिन की बात की जाए तो फ्राइडे वाले दिन आपके पास कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है और इसके साथ साथ आपके पास रिवाइज्ड यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। ओवरऑल देखा जाए तो दो तीन न्यूज़ ही रेड फोल्डर वाली हैं। हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ सिर्फ दो और तीन है, बाकी सब मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो हो सकता है कि इकोनॉमिकली कैलेंडर के मुताबिक इकोनॉमिक कैलेंडर के मुताबिक आपको एज सच कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा। बट जो आपको पता है पिछले दिनों टैरिफ की जो भी सिचुएशन हुई है, वो टैरिफ इम्पोज किया ट्रम्प साहब ने, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। वोलेटिलिटी आपको विदाउट न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। अगर आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं चार्ट हमसे क्या बातें करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बड़ा एक क्लियर इंडिकेशन है डेली के अंदर। जैसे मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि ये बुलिश है। यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन डेली के अंदर फॉलो करता हुआ देखने को मिल रही है और ऊपर से अगर हम देखें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है। डेली के अंदर ये एक पैटर्न बन सकता है, इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना है। ठीक है। इसके बाद ये लास्ट एक वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा एरिया अगर ये टूट गया तो गोल्ड आपका बुलिश हो जाएगा। ठीक है। 3260 का एरिया आप लोगों को बताया था, ये 3266 के आसपास का है। H4 का स्ट्रक्चर लेवल था जो। ठीक है। अभी भी ये वैलिड है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो आपके पास है। ठीक है। 3260 से लेकर ये आपका बनता है इस वक्त 3278 के पास। ठीक है। इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, H4 में जाएंगे। बट डेली हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं बुलिश हूँ। H4 में अगर हम आ जाएं तो H4 के अंदर आप देखें ये एरिया वहीं पर लगा हुआ है। ठीक है। इस एरिया के ऊपर ये स्ट्रक्चर लेवल टेस्ट होगा H4 का। और इससे थोड़ा सा नीचे आप देखें तो 50 से लेकर 60 तक का जो जोन है आपके पास, ये एक फेयर वैल्यू गैप है आपके पास H4 का। यहाँ पर इस लेवल तक ये बनता तो ये यहाँ तक है। ठीक है। बट इसको हम क्या करें, मैं थोड़ा सा इसको रिफाइन कर रहा हूँ इस लेवल के साथ। ये हमारा बाइंग जोन H4 के अंदर बन सकता है। ठीक है। H4 के अंदर और H4 के अंदर एक और चीज़ भी हो रही है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपका H4 के अंदर ये एक ट्रेंड लाइन ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है। अभी तक गोल्ड, और अगर इसको मैं चैनल बनाऊं, एक ट्रेंड लाइन इसी के ऊपर ऐसे लगाने की कोशिश करूं, तो आपको देखने को क्या नज़र आ रहा है कि गोल्ड अभी मज़ीद बुलिश हो सकता है। 3210 के लेवल तक आपका जो गोल्ड है अभी जा सकता है। ठीक है। या पहला जो इसकी रिजेक्शन हम देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3380 से। और दूसरी जो रिजेक्शन है वो आपकी 33110 से के आसपास कहीं से। ठीक है। और ये H4 की सप्लाई भी है। लास्ट वीकली एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर वाली को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
इस ये जो डोजी कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये कैंडल हम मार्क कर लेंगे, ये सप्लाई की तरह एक्ट करेगा यहाँ पर। और यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा मूव एक देखने को मिले, आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। H4 की ये कहानी है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन हो सकती है छोटी मोटी, इसको बहुत ज़्यादा हम सीरियस लेके नहीं कर सकते कि यहाँ से पता नहीं कोई हज़ारों पिप नीचे चली जाएगी मार्केट, नहीं, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर सारे टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट बुलिश हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब फिर क्या करना है, यहाँ तो हो गई रिजेक्शन, अब हमें बाय कहाँ से प्लान करनी है। बाय के लिए हमारे पास दो लेवल बन सकते हैं। एक तो ये लेवल है कि ये जहाँ से इसने इसको डबल इक्वल लगाए थे, इक्वल हाइज लगाए थे, वहाँ से मार्केट ने थोड़ा रिजेक्ट किया और उसके बाद मार्केट बुलिश हो गई। तो पहला जो हमारे पास जोन बनेगा वो यही वाली विक्स बनेगी। यहाँ पे मैं लाइंस की मदद से आपको अगर ये लेवल बना दूँ तो ये बनता है। ठीक है, 3347 का एरिया कहीं पे बन रहा है। अगर ये नहीं है तो इसके नीचे आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है। तो मार्केट क्या करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से खुद को बुलिश करने की कोशिश कर सकती है। अगर यहाँ पर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलेगा तो हम ज़रूर क्या करेंगे, यहाँ से अपनी बाय प्लान करने की कोशिश करेंगे। और मज़ीद नीचे वो मैंने आपको लेवल बता दिया, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे आता तो फिर इस इन विक्स के नीचे भी विक लगाने आएगा, जो कि आपको करते करते वो कहीं यहाँ कहीं देखने को मिल सकती है 3265 या 3260 के आसपास। ठीक है, मज़ीद रिफाइनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, H1 में चले जाएंगे। H1 में जाके देखते हैं, H1 के अंदर भी ये ऊपर एरिया ठीक है, ये पूरा ऑर्डर फ्लो ही बन रहा है, तो हमने H4 की उसी कैंडल को पकड़ के रखेंगे। अगर कोई रिफाइन करना भी चाहता है तो इसको टॉप पे यहाँ पर 3400 तक के लेवल तक के लिए देख सकता है। अगर मार्केट क्या करती है, इस जोन को, यहाँ पे मैं एक आपको जोन बना देता हूँ, H1 का ये जोन बनेगा जी। ठीक है, इसके अंदर आपका इम्बैलेंस भी कवर हो रहा होगा। ये एक ऐसा जोन है, अगर मार्केट यहाँ से आपको मंडे वाले दिन आती है और यहाँ से आपको कोई बुलिश एविडेंस देने की कोशिश करती है तो आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, आप इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करेंगे नीचे वाला, जो कि बनता है डबल थ्री डबल टू से लेकर ऑलमोस्ट 3314 तक का ये एक एरिया बनता है। यहाँ से अगर इसने हमें कोई रिजेक्शन दी तो हम ज़रूर यहाँ से बाइंग की प्लान करेंगे, अगर आपको यहाँ पर कोई एविडेंस मिलेगा तो। अदरवाइज क्या करेंगे, हम H1 की इस डिमांड को प्ले करेंगे। ये डिमांड आपके पास आ रही है ये वाली, ठीक है, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। ये H1 का डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, और नीचे फिर वो नीचे वाला जो लेवल मैंने बता दिया आपको वो ही रहेगा। ठीक है, 3260 का लेवल एक अच्छा लेवल बन सकता है, या ये 50 तक भी आ सकता है ये जोन। ठीक है, और H1 के अंदर भी सेम कंडीशन है एज वी डिस्कस इन H4 एंड डेली, कि एक ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है जिसको मार्केट बहुत खूबसूरती के साथ फुलफिल करती हुई जा रही है। ठीक है, ये एक इस तरह चैनल बन रहा है। तो मार्केट का भी मज़ीद बुलिश होने के चांसेस हैं कि ये 34,110 या 34,112 तक जा सकती है। तो ये H1 के जोन है आपके पास बाइंग के लिए, जहाँ से हम अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर का जोन भी मैंने आपको रिजेक्शन के जोन भी बता दिए हैं, वो भी आप अपनी नज़र में रखिएगा, क्योंकि ये मार्केट है, इसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि आप दोनों तरफ का बता देते हो तो जो चल जाता है वो आप कह देते हो कि हमारा चल गया है। तो एक बड़ा सिंपल सा मेरा उनको आंसर होता है कि भाई जब मार्केट बाय डायरेक्शनल है, जब ये दोनों साइड पे मूव कर सकती है और मार्केट में कहते हैं कि एनीथिंग कैन बी हैपन इन दिस मार्केट, तो फिर हमें दोनों तरफ नज़र रखनी पड़ती है कि जो हमारी फेवर में ज़्यादा होगा हम उसकी तरफ हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी मेरा जो बायस है वो नेक्स्ट वीक का बुलिश ही रहने वाला है कि ये नीचे मुझे किसी अच्छे जोन पे मिले तो मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, और ये आपको मैंने सारी चीज़ें गाइड करने का मतलब ये होता है कि ताकि आप लोग इसे सीख सकें। और वीकली वो सॉरी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर मुझे कोई पूछ रहा था फिब का, तो फिब हम ऐसे लगाते हैं, एक लो और एक हाई जब हमारे पास होते हैं तो उनके दरमियान में हम क्या करते हैं, ऐसे फिबोनाची ड्रा करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये वाला जो मैंने फेयर वैल्यू गैप लगाया, इसको आप अगर थोड़ा सा रिफाइन भी करेंगे ना, ऐसे इस फिब के जोन के ऊपर भी लगाएंगे तो ये गोल्डन जोन आ रहा है। और नीचे वाली डिमांड किसको टैप कर रही है, हमारे OTE जोन को डिमांड को टैप कर रही है। और जो ऊपर वाला हमारा जोन है H1 का, वो किसको कर रही है, 0.38 को। ये तो ये तीनों लेवल हमारे अच्छे हो सकते हैं। इनमें से किसी लेवल के ऊपर आपके आके 5 मिनट या 15 मिनट की अच्छी कंफर्मेशन मिले तो आपका पहला टारगेट ये ज़ीरो, यानी फिबोनाची का ज़ीरो वाला टारगेट यहाँ कहीं होने वाला है साई तक। इसको ब्रेक करे, इसके टेस्ट से फिर
-27, इसको ब्रेक करे तो -61 के आसपास आपका टारगेट बन सकता है। ठीक है जी, ये थे आज के वीकली एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये आपको अच्छे लगे हैं तो आप इसको शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। ठीक है, अपनी कमेंट सेक्शन में लाजमी हमें बताया करें आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको क्या सीखने को मिला। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। लाइव स्ट्रीम्स में आपसे मुलाकात होगी मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। लाइव स्ट्रीम्स 5 दिन आप ज़रूर फॉलो किया करें ताकि अगर लेवल के अंदर कोई अपडेट हो तो आपको मिलती रहे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।